क्या हो अगर एक पत्नी अपने ही पति को कटघरे में खड़ा देखे? क्या हो अगर प्यार का भरोसा शक और गुनाह की भेंट चढ़ जाए? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूं जो 1986 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बासु चटर्जी साहब ने बनाया था और फिल्म का नाम था शीशा। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें प्यार, धोखा, समाज का दोहरा चरित्र और नारी संघर्ष की कहानी देखने को मिलती है। फिल्म की जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है दिनेश प्रकाश यानी मिथुन चक्रवर्ती, मनीषा यानी मुनमुन सेन की हैप्पी मैरिड लाइफ से। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और मनीषा दिनेश से बेइंतहा मोहब्बत करती है और भरोसा भी बहुत ज्यादा करती है। दिनेश एक ड्रग्स कंपनी में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर है। उसके नीचे काफी सारे लोग काम करते हैं। एक तरह से दोनों अपनी जिंदगी से खुश हैं और 15 दिसंबर दिनेश प्रकाश का जन्मदिन है, तो ये दोनों अपने जन्मदिन पर अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाकर उनके साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो मनीषा कुछ करीबी दोस्तों को इनवाइट करती है। दिनेश प्रकाश का बर्थडे आ चुका है और उनके जितने भी करीबी दोस्त हैं सभी आ चुके हैं। उनके घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई है। उस पार्टी में इनके जो फैमिली फ्रेंड हैं मिस्टर एंड मिसेस अशोक, वो भी आते हैं। अशोक पेशे से एक एडवोकेट हैं। अशोक का जो किरदार है वो विजेंद्र घाटगे साहब ने निभाया है। दोस्तों, हंसी मजाक चल रहा है, पार्टी में गपशप चल रही है। धीरे धीरे शाम ढल रही है, लेकिन जिसका इंतजार हो रहा है वो अभी तक नहीं आया, यानी दिनेश प्रकाश अभी तक नहीं आया है। और जब दिनेश काफी लेट हो जाता है तो मनीषा काफी चिंतित हो उठती है और उसके इंतजार में बेचैन हो जाती है। तभी अचानक मनीषा को खबर मिलती है कि उसका पति दिनेश गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। जिस लड़की ने दिनेश प्रकाश पर अटेम्प्ट टू रेप का आरोप लगाया है उसके बारे में अगर बात की जाए तो पूनम एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है। वो अपने पति से अलग हो चुकी है और अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहती है। उसका भाई एक नंबर का शराबी है, उसकी माँ भी शराब पीती है। तो पूनम के फैमिली बैकग्राउंड को देखकर लगता है कि वो एक लालची किस्म की लड़की है। हो सकता है उसने पैसे के लालच में दिनेश को फंसाया हो। और मनीषा को भी यही लगता है कि जब उसके बारे में वो जानती है कि पूनम का फैमिली बैकग्राउंड ये है, उसको भी यही लगता है कि उसने उसके पति को शायद पैसों के लालच में फंसाया हो। लेकिन दोस्तों, शीशा फिल्म की कहानी जितनी सीधी और सरल लगती है, ये उतनी सीधी कहानी नहीं है। ये फिल्म धीरे धीरे परतें खोलती चली जाती है और एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब एडवोकेट अशोक इसको दिनेश को सबूतों के दम पर अदालत से बरी करवा देता है और पूनम ये केस हार जाती है। मनीषा को भी लगता है कि उसका पति निर्दोष है, इसीलिए अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी है। दिनेश बाइज्जत बरी हो चुका है, पूनम केस हार चुकी है। वो अकेली अदालत के बाहर खड़ी हुई है, हार चुकी है वो, इसलिए थोड़ी निराश भी है। जिस पूनम को दर्शक फिल्म के अंत तक खलनायिका के तौर पर ले रहे थे, उसे खलनायिका समझ रहे थे, वो फिल्म के क्लाइमैक्स आते आते एक नायिका बनकर उभरती है और दर्शकों की जो सिंपैथी है वो पूनम के साथ हो जाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि बासु चटर्जी ने इस फिल्म को बड़ी ही समझदारी के साथ बनाया है, इसीलिए उन्हें जीनियस कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि बासु चटर्जी हल्की फुल्की फिल्में ही बनाने के माहिर थे, तो ये फिल्म आपकी सोच को गलत साबित कर देगी। ये फिल्म एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा फिल्म है। आखिर तक पता ही नहीं चलता कि फिल्म की कहानी का अंत क्या होने वाला है, और यही बासु चटर्जी की खूबी है। उन्होंने बेहतर तरीके से इस कहानी को सिनेमा के पर्दे पर प्रस्तुत किया है।
दोस्तों, सभी कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है। मिथुन चक्रवर्ती स्वाभाविक लगे हैं, मुनमुन सेन बहुत खूबसूरत लगी हैं, उन्होंने अच्छा अभिनय किया है, एक डिवोटी वाइफ के रूप में अच्छी लगी हैं। और जो पूनम का किरदार जिसने निभाया है वो हैं मल्लिका साराभाई। ये थिएटर की आर्टिस्ट थी और एक क्लासिकल डांसर भी रही हैं, लेकिन इन्होंने इतना बेहतरीन इस किरदार को निभाया है कि आखिर में ये बाजी मार के ले जाती हैं। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि बासु चटर्जी की जो ये फिल्म है, इसमें प्यार भी है, एक धोखा भी है, नारी का शोषण भी है और समाज की कड़वी सच्चाई भी है। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है तो मुझे बताइए कि मनीषा और पूनम के किरदार में आपको किसका किरदार सबसे अच्छा लगा, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।